जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 के हिसाब से टॉप 50 हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ तो फिर आपको ये वीडियो देख करके ही जाना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी करिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी भीतरी, ऑप्शन सी नासिक या फिर ऑप्शन डी सांची। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। बट जूनागढ़ जो है आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? तो बेसिकली सवाल में आपको पूछा गया है कि सुदर्शन झील का कृत्रिम जो है, एक सुदर्शन झील क्या था? कृत्रिम झील था। तो उसकी जो मरम्मत थी किसने करवाई थी? हर्ष, ऑप्शन ए हर्ष ने, ऑप्शन बी कनिष्क ने, ऑप्शन सी रुद्रदामन ने, ऑप्शन डी बिंदुसार ने। तो दूसरे नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है रुद्रदामन, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगले सवाल पर, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए गिरनार की स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा के लेख के साथ या फिर सारनाथ लेख के साथ। तो इसका जो सही आंसर है 3 नंबर का सी, यानी कि हाथी गुम्फा लेख के साथ जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? बेसिकली आपसे पूछा गया है कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी में भारत में सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? ऑप्शन ए ईंटो ग्रीकों ने, ऑप्शन बी कुषाणों ने, ऑप्शन सी शकों ने, ऑप्शन सी प्रतिहारों ने। तो 4 नंबर का जो सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि कुषाणों ने सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के जारी किए थे। कहाँ पर? उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन ए जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो 5 नंबर का सही आंसर है आपका जहांगीर के जो है आपके प्रयाग परिस्थिति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? मतलब कि सोने की जो मुद्रा है, पैसा है, उसका प्रचलन किसने सबसे पहले व्यापक रूप से किया था? सबसे पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन बी मीनांडर ने, ऑप्शन सी विम्ब कडफिसेस ने, ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो 6 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विम कडफिसेस ने जो है आपका सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। अगले सवाल के बढ़ते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं के नाम दिया गया था। मतलब कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम क्या दिया गया था? कांसापन, दिनार, रूपक या फिर निष्क। 7 नंबर का जो आंसर है सी, यानी कि रूपक इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पर? सांची में, नालंदा में, राजगिरी में या फिर पावापुरी में। तो 8 नंबर का जो सही आंसर है आपका राजगिरी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बेसिकली ऑप्शन बी सही आंसर है। मतलब कि जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वहाँ पर बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया था। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। एक स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? सारनाथ, सांची, बोधगया या फिर कुशीनारा। 10 नंबर का जो सही आंसर है आपका सांची से भगवान बुद्ध का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगले सवाल पर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या फिर सोन नदी का उपनाम स्थल के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, यानी गुफाओं की शैल चित्र के लिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका जो आंसर है सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, यानी कि 12 का आंसर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा आपका
मंडल है पूछा गया है। 7वां मंडल, 8वां, 9वां या फिर 10वां। तो 13 का जो आंसर है वो आप लोग देख सकते हैं, सी नंबर जो है 9वां मंडल में, इसका ऋग्वेद में मंडल सोम का समर्पित किया गया था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में या फिर यजुर्वेद में? तो 14 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखा था? प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने, पाणिनि ने, कालिदास ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 15 का जो सही आंसर है ए, यानी कि कौटिल्य ने प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखा था। अगले सवाल है। सतसाहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सतसाहस्त्री उपनाम, सतसाहस्त्री संहिता किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण या फिर महाभारत? तो इसका सही आंसर है 16 का डी, यानी कि महाभारत इज राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दंडी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। दंडी है, इसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? 10 कुमार चरित्र, मिर्च करिकम, कथा शरीत सागर? इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो आंसर है ए, यानी कि 10 कुमार चरित्र। अगले सवाल यानी कि 18वां क्वेश्चन है। बहादुर शाह प्रथम का अन्य नाम क्या था? शाह आलम प्रथम, मुअज्जम, ये भी दोनों? तो इसका जो नाम था ये भी दोनों था, यानी शाह आलम भी था, मुअज्जम भी था। बहादुर शाह जफर का दूसरा नाम शाह आलम, मुअज्जम, तीनों नाम था। अगला सवाल। बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह औरंगजेब का बड़ा बेटा था। बहादुर शाह द्वितीय शाह ए बेखर की उपाधि खानी खान द्वारा दी गई थी। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1907 से 1912 ईस्वी में था। तो यह इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो सही आंसर है आपका पूछा गया है, इसका बी, बहादुर शाह द्वितीय जो है शाह ए बेहतर की उपाधि खाकी खान द्वारा दी गई, खाकी खान द्वारा दी गई। अगला सवाल है। बहादुर शाह प्रथम को किस सिख गुरु का साथ मिला था? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का साथ मिला था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट का प्रथम शासक किसे माना जाता है? उत्तरकालीन मुगल सम्राट का शासक किसे माना जाता है? बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम, शाह आलम, इनमें से सभी? तो 21 का जो सही आंसर है डी, यानी कि इनमें सभी को माना जाता है। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। किस उत्तरकालीन मुगल शासक का नाम लंपट मूर्ख था? किस उत्तरकालीन मुगल शासक का नाम लंपट मूर्ख था? फर्रुख सियर, जहांदार शाह, बहादुर शाह प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 22 का जो आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि शाहजहांदार शाह। अगला सवाल। कौन सा कथन असत्य है? जहांदार शाह के द्वारा पनिया कर की समाप्ति हुई थी भाई साहब। जहांदार शाह के द्वारा इजारा प्रथा को प्रारंभ किया गया था। हैदर बह को तो सहायता से फर्रुखसियार शासक बना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सही सभी असत्य है। 23 का आंसर है डी, यानी कि ये सारे के सारे जो है आपका गलत है। अगला सवाल है। सैयदत बंधु किसे कहा जाता है? सैयद बंधु किसे कहा जाता है? हुसैन अली को, अब्दुल्ला खां को, जुल्फ़िकार खां को या फिर ए बी दोनों को? तो इसका जो है ए और बी दोनों को कहा जाता है, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला दोनों को। अगला सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन। घृणित कायर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह आलम प्रथम? तो 25 का जो आंसर है बी, यानी कि फर्रुखसियार को। अगला सवाल है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट का सबसे कम समय तक शासक रहा? उत्तरकालीन मुगल सम्राट का सबसे कम समय तक शासन किसका रहा? रफ़ी-उद-दौरान, मोहम्मद शाह आलमगीर या फिर बहादुर शाह? तो 26 का जो सही आंसर है ए, यानी कि रफ़ी-उद-दराज का सबसे कम शासक रहा। शाहजहाँ द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? रफ़ी-उद-दराज। 27 का आंसर है बी, यानी कि रफ़ी-उद-दराज। अगला सवाल बढ़ते हैं। नादिर शाह को जाना जाता है ईरान के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। नादिर शाह को कैसे जाना जाता है? ईरान का नेपोलियन। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन सा? रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन सा है? मोहम्मद शाह आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा रंगीला बादशाह का प्रथम का नाम प्रसिद्ध शासक कौन था? तो 29 का सही आंसर है ए, यानी कि मोहम्मद शाह।
अगला सवाल, राम मोहन राय को राजा का उपाधि प्रदान किया था किसने? अकबर प्रथम ने। अगला सवाल, किस मुगल शासक को रंगून निर्वासित किया गया था? अकबर, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर सी यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित किया गया था। अगला सवाल, 1857 के सिपाही विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? 1857 के सिपाही विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? शाह बहादुर शाह प्रथम ने, अकबर द्वितीय ने, बहादुर शाह द्वितीय ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो सही आंसर है सी यानी कि बहादुर शाह द्वितीय ने जो है आपका 1897 सिपाही विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1894, 1904, 1869, 1948। तो इसका जो सही आंसर है 33 का ऑप्शन ए यानी कि 1899 में इसका स्थापना किया गया था, नटाल इंडियन कांग्रेस। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा है? इसका जो सही आंसर है फिनिक्स 1904 यानी कि 34 का आंसर है आपका बी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन सा है? राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन सा? सत्य, अहिंसा या फिर दोनों? तो इसका दोनों होगा, सत्य सच बोलो और अहिंसा हिंसा मत करो। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, कौन सा कथन असत्य है? पहली बार गांधी जी कांग्रेस में 1901 में अधिवेशन में भाग लिए, अहिंसा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में की गई थी। गांधी जी की लगभग 21 वर्ष तक अफ्रीका में रहे थे। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी, मतलब ये सारे के सारे असत्य हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? देखिए 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1919 को। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 को। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डरबिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। अगला सवाल, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुरंत पूर्व घटी थी और सहयोग आंदोलन रोलेट एक्ट का बनना? तो इसका जो आंसर है 39 का पी यानी कि रोलेट एक्ट का बनना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, 40 नंबर का, कौन सा कथन सत्य है जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में? गोली चलाने का आदेश आर.एच. डायर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट सर की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु इंटर कमीशन बना। तो इसका जो है सभी के सभी सही है। अगले सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? आपका असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नील आंदोलन? तो 41 का आंसर है ये यानी कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। अगला सवाल है, कौन सा कथन सत्य है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी। इनमें से सभी तो असत्य है। तो 42 का आंसर डी था। किस घटना के कारण गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो ये चोरी चोरा कांड के कारण यानी कि 43 का आंसर बी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन का वापस कर दिया हुआ था, वह कौन सा था? केसर हिंद था, मतलब कि केसर हिंद अवार्ड था जो असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष पहुंचा था? 1928 को पहुंचा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 45 का आंसर बी। 46 के आंसर देखते हैं, स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो 46 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि CR दास, मोतीलाल और मोतीलाल नेहरू। सवाल, कौन सा कथन असत्य है? साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसमें कुल 7 सदस्य, साइमन कमीशन 1927 से 1928 बम्बई पहुंचा। इसमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई सत्य नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, 48 का सवाल है, 48 नंबर का, पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी 1503 में खोली गई थी, वो कहाँ पर खोली गई थी? समोली पट्टनम में, सूरत में, कोचीन में या फिर पुडुचेरी में? तो पुर्तगाली जहाँ पर आए तो उन्होंने पहला कहाँ पे? कोची में, केरल के कोची में स्टार्ट किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, A.O. ह्यूम या फिर एनी बेसेंट? तो 49 का आंसर है बी यानी कि चित्तरंजन दास जो है देश बंधु के नाम से फेमस है। किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा को जीता था? अल्मीडा ने, अल्बुकर्क ने, वास्को डिगामा ने? तो 50 नंबर का आंसर है बी यानी कि अल्बुकर्क ने, पुर्तगालियों ने गोवा को से जीता था।
तो सो दोस्तों, आप लोगों को मेरे ख्याल से 50 के 50 क्वेश्चन अगर आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।